Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। अच्छा, हु नोज भाई, ये आप मानते हैं कि आपका अल्लाह जालिम है? बिल्कुल भी नहीं। पहले सच्चाई कभी कभी थोड़ा नर्वस हूँ बस इसी वजह से। अच्छा, नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बात तो पक्की है गाइस कि कभी कभी मुंह से सच्चाई निकल जाती है। अब आपको जो समझना आप समझे, इस पे मुझे अब आपको जो समझना समझे, मैं इससे बहस तो नहीं करूंगा आप पे। कोई मसला नहीं है सर, लेकिन सर इस बात पे ना मुझे एक शेर याद आ गया। वो शेर कुछ ऐसे है, चांद पे जाके लूं तेरी दीद का मजा, दीद का मजा, दीद का मजा। समझ आ गई हु नोज आपको? काफी है, इससे क्या करना। अच्छा, मुझे लाला जी आपका शेर सुन के कव्वाली याद आ गई। जी जी बताइए। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठों की आंधी से, झूठों की आंधी से। हो गया यार नहीं, इस पे मुझे याद आया, ईद पे हम जब वो ईद मिलन कार्ड लिखते थे ना एक जमाने में बचपन में, तो वहां पे हम लिखते थे खुशबू आ नहीं सकती कागज, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो यार मैं साहिल भाई से परफ्यूम लेके इतना उस पे परफ्यूम मारूंगा कि वो 2 महीने तक खुशबू देगा। और बताएं। मोगरा परफ्यूम दूंगा तुझे, मोगरा परफ्यूम। कागज क्या, मैं प्लास्टिक के फूलों से खुशबू निकाल दूं। सर मुद्दे पे आ जाए, हमारे मुसलमान भाई टेंशन में आ जाएंगे यार, सीधा मुद्दे पे आ जाए। अच्छा, कोई नहीं, नर्वसनेस होता है, इट्स ओके। हु नोज भाई, बिल्कुल आप एकदम नर्वस नहीं होइए। आप हमारे समझिए कि पैनल में जो आए हैं या स्ट्रीम में जो आए हैं, बेफिक्र आप बात करिए, इत्मीनान से बात करिए, हम अच्छे से आपसे बात करेंगे। हु नोज भाई, आप कह रहे हैं कि आप अल्लाह को जालिम नहीं मानते, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर वो जालिम नहीं है तो ये जो मजदूर होते हैं, मुशक्कत करने वाले जो काम होते हैं, इन पे अल्लाह ने रोजा फर्ज क्यों किया है? अच्छा, मैं इस बात को आप ही से पूछता हूँ, ठीक है? आपने किसी मजदूर को देखा है रोजा रखते हुए? कई मजदूरों को देखा पाकिस्तान में, कई मजदूरों को देखा मैंने। आप पाकिस्तान से? हाँ, और मैं हिंदुस्तान से, मैंने भी देखा है। हाँ ठीक है। दरअसल मेरी आज तबीयत थोड़ी खराब थी, ठीक है? फिर भी मैं रोजा था आज, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। तो रोजा, थोड़ा तबीयत खराब थी, फिर भी रोजा था। अब क्या है, आपकी बात पे आते हैं। रमजान के महीने में अल्लाह ने फरमाया कि एक बरकत होती है, ठीक है? बरकत कहें, रहमत कहें, जो कहना चाहते हैं आप कहें। एक इंसान के ऊपर एक बरकत होती है, जिसमें रिज्क में बरकत होती है, सेहत में बरकत होती है, हर एक चीज में एक अल्लाह बरकत फरमाता है, ठीक है? तो जो लेबर जो आप कह रहे हैं कि आप लेबर ही हैं, तो उसमें अल्लाह इतनी कुव्वत देता है कि वो बर्दाश्त कर ले उस चीज को, और वो अल्लाह के लिए रोजा रख सके। और सबसे पहली बात, रोजा रखा ही इसलिए जाता है ताकि आप इस चीज को बर्दाश्त कर सके और दिखा सके अपने रब को कि हाँ, आप अपने रब के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे भाई, उससे पहले एक और बात। अरे भाई, आपकी बात यहाँ पे फ्लॉप्ड है, कुछ नहीं होता है। एक और बात तो सुन लोग तो ले, बीमार सुन तो होते ले मेरी हैं, बात। बेहोश होते हैं, सारा कुछ होते हैं। कैसी फ्लॉप्ड बातें कर रहे हैं यार यहाँ पे। एक मिनट एडम साहब, अच्छा। मैं दलील, एक मिनट, हु नोज भाई, रुको ना, एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपके समझ में कुछ आ जाए, या हो सकता है हमारी अगर गलतफहमी है तो बोले बेशक बोले। आपने कहा कि रोजा रखने से कुव्वत आ जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा, नहीं, फिर आप गलत बात को, इस चीज को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रोजा रखने से कुव्वत आती है, फिर आप इस चीज को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, जो शख्स रोजा रखता है मजदूरी की हालत में या जिस भी हालत में, किसी भी हालत में, तो क्या होता है, अल्लाह उसे एक कुव्वत देता है, एक रहमत बरकत देता है, ताकि वो उस चीज को बर्दाश्त कर सके, उस भूख को, उस प्यास को बर्दाश्त कर सके, और वो रोजा रख सके अपने रब के लिए, अपने रब को मनाने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, नहीं, एक मिनट एडम साहब, हम उस एंगल से आप चले जाना, जस्ट गिव मी
2 मिनट्स मैं अपना एक पॉइंट रख देता हूं खाली। मुझे बताइए कि रोजे के वजह से एक इंसान का एक्सीडेंट हो जा रहा है, ठीक है, रोजे के वजह से एक पायलट जो है वो उसको वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, जो कुछ भी हो जाता है, और वो प्लान कर रहा हूं, आज मेरी जबान को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, प्लेन क्रैश। सेम चीज मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुई थी, आपने कहा क्या हुआ। प्लेन, दोनों में फर्क है, जो आपके साथ हुआ था और मेरे साथ हाँ हुआ था। ठीक है आप आपकी ठीक है, आप ही सही हैं इस बात पे, ठीक है, चले आगे बढ़े। मेरी दलील सुन ले। एक पायलट जो बड़ा है तेज है और उसके साथ उसकी बॉडी, जनाब हालांकि मैं 16 साल का हूँ सिर्फ, ठीक है। अरे मेरे प्यारे भाई, मुझे पॉइंट तो हाँ रखने बोले दे। आप आगे। नहीं ये बोल रहे हैं बंदा बड़ा तेज है, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं बस 16 साल का हूँ। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, चले आगे बोले। हाँ, एक प्लेन क्रैश कर देता है, एक पायलट रोजा रखता है, हालांकि इसकी गाइडलाइंस होती है एयरलाइंस की कि आप जो है वो भूखे पेट नहीं रह सकते, आपका ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल, वो डाउन हो जाएगा, विच कैन बी डेंजरस नॉट ओनली टू यू, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आप जितने पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं उनके लिए भी वो डेंजर है। तो एक हादसा ऐसा हो चुका है पाकिस्तान फ्लाइट का, वो भी मैं आपको न्यूज से बता दूंगा, कि वो रोजेदार था वो, और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया और उसने प्लेन क्रैश कर दी, 100 लोग उस पे मारे गए। इसके साथ साथ ये जो अभी खलीज क्या हो गया? नहीं कुछ पढ़े इन्ना लिल्लाह पढ़िए जनाब ने अभी, जनाब बड़ा अल्लाह को पता नहीं कितना सॉलिड मुसलमान है। चले आगे बढ़े चढ़े पढ़े आगे बढ़े। दूसरी चीज, खलीज टाइम का ये आर्टिकल है, खलीजटाइम्स.com, गल्फ न्यूज, ऐसा बहुत सारे उसमें आया है कि रमजान में जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, रोड एक्सीडेंट्स है, वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज फास्टिंग कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, लो ब्लड शुगर एंड एग्जॉशन, which in turn can affect the motorist attentiveness, concentration, vision and reaction. ठीक है? In addition to fasting, the often unusual and irregular meal timing and sleep pattern can cause fatigue, exhaustion, impatience and distraction, which is reflected in early morning accident peaks. अभी मुझे बताओ कि उस पायलट ने 100 लोगों की जिंदगी निकाल ली, मार दिया उनको, और यहाँ पे लोग एक्सीडेंट होके हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, किसी की हड्डी टूट जा रही है, किसी की फसली टूट जा रही है, किसी को प्लास्टर लग रहा है। क्या इन लोगों के लिए ये एक रहमत है? जैसे कि आपने कहा कि रोजा रखने से उसको एक बरकत, एक रहमत मिलती है, तो क्या आपके नजदीक जान चले जाना? उसको नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ उसको एक बरकत, कुव्वत मिलती है ताकि वो बर्दाश्त कर सके। अब मान ले आप ही की बात पे आते हैं, एक सेकंड, हेलो, इतने बंदे मर गए क्या? दोबारा जलेबी घुमाई जा रही है फिर वही बात पे आप बहस करते यार, आप जलेबी घुमा रहे हो, असल आपको दिखा भी दी है, उसके ऊपर बात करो। बात पे आ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि वो नहीं कर पाया, वो उस वजह से उसने प्लेन क्रैश करा दिया, तो सीधी बात कहा गई है, अगर आपसे बर्दाश्त न हो पाए तो आप रोजा तोड़ दें। अब अगर उस नासमझ को ये बात समझना आई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तोड़ दूं रोजा, तो उससे मैं क्या करूं? आप सर्च कर ले इंटरनेट पे, रोजा किन किन हालातों में तोड़ा जा सके, आप सर्च करें। अरे अल्लाह से और रसूलुल्लाह से बताओ ना। अब आज इंटरनेट क्यों याद आ रहा है, गूगल क्यों याद आ रहा है? अल्लाह और रसूलुल्लाह से। देखो एक मिनट मेरे प्यारे भाई, हु नोज भाई, जस्ट आप अच्छे भाई है और छोटे भी है, अभी सिर्फ गौर और फिक्र करना। आप सोचो कि अल्लाह ने जब रोजे का जिक्र किया और फरमाया कि ये हमने तुम पे फर्ज किया है, जैसे कि तुमसे पहले रोजों पे फर्ज किया था, कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, फिर उसके बाद वाली आयत में अल्लाह एक्सेप्शन बताता है। एक्सेप्शन में एक तो तुम्हारा बीमार, दूसरा मुसाफिर, और तीसरा जो है वो जो औरत हैज से, ठीक है? यहां पे जब अल्लाह ने कुरान में, और अल्लाह सब कुछ जानता है, वो अलीम है, ठीक है, गैब का इल्म रखने वाला है, जब वो जानता है, जब ये 3 एक्सेप्शन अल्लाह जब बता रहा था कुरान में, तो चौथा ये क्यों नहीं बताया कि जो मशक्कत का काम करने वाले हैं उनको रोजा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप खुद का भी नुकसान करोगे, दूसरों का भी नुकसान करोगे। प्लीज। अच्छा एक बात बताएं, आप हम लोग रोजा रखते क्यों, आप ये बात मुझे बता सकते हैं सर? बस यही चीज क्यों रखते हैं, बस यही चीज, बस यही, और कुछ नहीं, बस मुझे यही जानना क्यों रखते हैं।
तकवा इख्तियार करने के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ हम लोगों को अल्लाह ने रोजा फर्ज किया, ठीक है, फर्ज किया हम पे। हेलो। हाँ, आगे आगे बोलो। हाँ, फर्ज किया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ना किया होगा। तकवे के लिए बोला अल्लाह, तुम क्या बोलोगे? अल्लाह ने बोला है कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर 285 शायद में एक बार दे, जिसमें अल्लाह जी जी, कहता है कि हम, तकवे के लिए आपने सही बोला, हाँ, डोंट वरी। हमने तुम पे, मैं मुझे अरबी भी याद थी जब हम दावत का काम करते थे, तो जब भी रमजान आता था ये हमारी फेवरेट आयत होती थी दो। एक तो शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और दूसरा रोजे के लिए आता था कि हमने तुम पे रोजा फर्ज किया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ने जवाब दे दिया है, तकवे के लिए किया है। तो ये तकवा पाने के लिए अल्लाह जो है ये लोगों के एक्सीडेंट और जिंदगी जोखिम में डालना, मौत करवाना, ये कैसे अल्लाह है यार? अरे भाई वही तो मैं समझा रहा हूँ, देखो जो इंसान उस चीज को बर्दाश्त कर सके, उस भूख को बर्दाश्त कर सके, उस प्यास को बर्दाश्त कर सके, इसीलिए तो रोजा कहाँ दिया है जाता अल्लाह है ने? ताकि वो उस भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सके। कहाँ अल्लाह ने रोजा कहा किस, कि जो अगर भूख, ऐसा नहीं रहता तो रोजा रहता ही सुनो क्यों? आप मुझे ये सुनो बताएं, अगर भूख सुनो प्यास बर्दाश्त करना ही नहीं था सुनो तो 12 महीने ऐसे रहते कि आप खाओ पियो सुनो ऐश भाई, करो। हु नोज भाई, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो रोजा ना रखे, इसकी दलील दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ अगर आपसे इन द एंड बर्दाश्त ना हो अरे तब मजदूर को आप रोजा मालूम तोड़ है, लें। हु नोज, मजदूर दोनों में दलील पूछूंगा आपको। पहले तो आपकी बात ही, सवाल ही गलत है कि जिसको पहले से मालूम है कि मेरा जो काम है दिन भर रिक्शा चलाना है, वो पार्टी उठाना है, सामान उठाना है, कूली है, वो सामान उठाना है, उसको पहले से मालूम है कि मैं नहीं रख सकता हूं। अरे क्यों मालूम है भाई, मैं तो कितने मजदूरों को देखता हूँ रोजा, मेरे क्यों अभी मालूम? मेरे ये घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेबर्स आते हैं, रोजा रखते हैं, काम करते हैं। आज भी कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स आए, काम किया, उन्होंने रोजा भी है। शाम में शाम का वक्त हुआ, चल गए घरों पे इफ्तार करने। हाँ, कहाँ और उनको उसमें अगर वो उनको अच्छा, हाँ। उसमें वो डिहाइड्रेशन होके, ब्लड शुगर लेवल लो होके, वो अरे बेहोश होके भाई वो आप हर कंस्ट्रक्शन, किसी सुनो को एक सुनो ही सुनो, कंडीशन आप ले रहे हो, हर अरे किसी को मनोज एक ही भाई, कंडीशन आप ले रहे हो। मनोज भाई, जब तुमको मालूम है कि ये भूख में काम करने से, भूखा पेट से, ये साइंटिफिक है, नॉलेज है, और ये फैक्ट है कि आपका ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा जिसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। वो मजदूर ऊपर 30 मंजिला इमारत पे ऊपर वो काम कर रहा है, उसको अगर चक्कर आ गई, वहां से गिर गया, कौन जिम्मेदार है? और इसी वजह से आपको ये होता है करके अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया, एक पायलट का जिसने 100 लोगों की जान ले ली खुद के साथ, और दूसरा ये रोड एक्सीडेंट जिसमें डिहाइड्रेशन के वजह, फटीग के वजह से, ब्लड शुगर लो होने की वजह से उन्होंने एक्सीडेंट किया, खुद का भी नुकसान किया, दूसरे का भी नुकसान किया। तो ये मालूम है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो भाई आपका अल्लाह ने ये छूट देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? सबसे पहले तो इसका जवाब दो। अच्छा एक चीज और, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, क्या ये एक्सीडेंट जरूरी है रमजान में ही हुआ, क्या कभी और नहीं हो सकता था? सेम एक्सीडेंट, अरे सेम इधर इंसिडेंट्स लिखा जो है है। ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ आप वही बात मुझे बताएं। ये हाँ, एक्सीडेंट जरूरी है सिर्फ रमजान में ही हो सकता था, किसी और टाइम नहीं हो सकता था? नहीं, ये जो भूख के वजह से जो हुआ है वो रमजान की वजह से हुआ है। क्यों, अगर कोई मुझे नफिल रोजा रखना है किसी और महीने में, मैं क्यों ना रखूं? हाँ, रखो, कोई मुश्किल नहीं हम्म, है, लेकिन आप तो नफिल तो रोजा कुछ जो है, किसी और सुनो महीने में क्यों नहीं हो सुनो सकता? सुनो सुनो, नफिल रोजा जो है वो कंपलसरी तो नहीं है ना। वो मैं मजदूर जो है वो तो नहीं रखेगा, उसको मालूम है ये नफिल है, नहीं रखूंगा तो मुझे कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पे आप सवाल से बार बार भाग रहे हैं कि आपके अच्छा, अल्लाह अच्छा ने, एक सेकंड, फ्लाइट वाली बात आई, फ्लाइट वाली आप ही ने कहा कि वो सभी चीज पहले चेक करते हैं, तो उन्होंने ये चीज क्यों नहीं चेक किया कि हाँ वो बंदे ने ग्लूकोज इनटेक लिया है कि नहीं लिया? यहाँ तो अरे गलती साफ उन्होंने, साफ ये अरे मेरे एयरपोर्ट वालों प्यारे की या भाई, फ्लाइट अटेंडेंट्स वालों की है। हुनोज भाई, हम्म, फ्लाइट फ्लाइट अटेंडेंट्स वालों अटेंडेंट की। वाले जो है वो हर बार जाके ग्लूकोज जाके सबका लेवल चेक अरे नहीं करते। आपको सुन लो अच्छा पहले, मान ली, अच्छा आपको, आप ही की बात, तो अरे मतलब हुनोज रुकेगा भाई, हर बार मतलब हर एक फ्लाइट से हुनोज पहले भाई, पायलट की चेकिंग ना होगी, है ना? आप यही कहना चेक चाहते हैं? नहीं, वो एक डेक्लेरेशन देता है, एक फॉर्म होता है। आप लोगों को असल में कुछ पता नहीं होता है। पायलट्स के पास वो फॉर्म दिया जाता है जहां पे वो एक डेक्लेरेशन देता है कि मैं फिट हूं, मैंने सफिशिएंट मैंने स्लीप लिया है। वो पिक्चर देखे हो क्या? नहीं, कौन सी पिक्चर यार, वो तो इसकी आई थी, अपना अजय देवगन की,
अभी फ्लाइट वाली, वो क्रैश होने से बचाता है। कौन सी पिक्चर है, देखा था मैंने, बहुत अच्छी थी। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भाई मैं फिट हूं, आई एम नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग और अल्कोहल। ये आप डिक्लेरेशन देते हो। हर बार फ्लाइट में आपका वो ब्लड निकाल के तुरंत जो है वो स्ट्रिप जैसा मामला नहीं है कि आपने यूरिन निकाला और आपको टेस्ट किया तो फटक से पता चल गया कि आप नहीं है। अरे ऐसा जनाब, नहीं तो था आप ही मेरे की बात बारे में। माने तो फ्लाइट, सवाल सुनो, यहाँ गलती किसकी है? पायलट की है या अल्लाह फिर की, अल्लाह अल्लाह की की, गलती है? कैसे अल्लाह की। कैसे? उसने रोजा वो क्यों भाई वो कह रखवाया? देता मैं रोजा पे हूँ, वो क्यों नहीं कहा उसने रोजा पे हूँ? हाँ तो मैंने जॉब छोड़ ग्लूकोज देता इनटेक ना। बहुत दिनों सही से नहीं सही की। सही सही, जॉब छोड़ देता, काम ना करता, राइट। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, ना थैंक यू, करे। छोड़ दे। यही मैंने कहा था ना हाँ, पहले, यही मैंने कहा था ना। आ गया ना उसी पे। ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ, रोजा छोड़ दो, अच्छा, सॉरी मजदूर भी काम जॉब छोड़ छोड़ दे। दो। हु नोस भाई, मजदूर भी मजदूर, काम मैं छोड़ दे। मजदूर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सीधी बात, तो मैं मजदूर के बारे में नहीं, मैं मजदूर का एग्जाम्पल फ्लाइट बताओ। फ्लाइट वाले के, पायलट के बारे में बोल रहा हूँ। वो नहीं, उसको वो फ्लाइट नहीं अटेंड करनी चाहिए थी, मैं उसके बारे अच्छा में मेरे कह को रहा एक हूँ, बात मजदूर के बारे में नहीं कह रहा। मैं एक मिनट साहिल भाई, मेरे को एक बात बताओ। एक मिनट फैजू, एक मिनट। हु नोस भाई, मुझे एक बात बताओ। एक मुस्लिम कंट्री है जहां पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, वहां पे फिर यही बात, आप ही की बात, मेजोरिटी, हर कोई यार नहीं। रुकोगे पहले, मैं अपना आर्ग्यूमेंट हाँ रखूं। बोले, बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि एक मुस्लिम कंट्री है जहां पे मेजोरिटी मुस्लिम्स है और वहां के मेजोरिटी जो पायलट्स है वो मुस्लिम्स है। अब वो रमजान के लिए काम अपना छोड़ दे तो वो फ्लाइट्स कौन उड़ाएगा? बाबा जी का आप ही टुल्लू। की बात, मेजोरिटी, मेजोरिटी में डिफरेंस होता है, ऑल और मेजोरिटी में। अरे यार अरे ऑब्वियसली मेजोरिटी मेजोरिटी में डिफरेंस होता है, तो क्या फ्लाइट, क्या 80% फ्लाइटें बंद कर दें? 90%, 96% मुसलमान है पाकिस्तान के अंदर, 96% फ्लाइटें बंद कर दें, 4% फ्लाइटें चलाएं? क्या बकवास बात। 96% पायलट सिर्फ मुसलमान ही है? हाँ। पाकिस्तान में। अच्छा, अच्छा। अरे हिंदुओं की अच्छा, डेटा हिंदुओं निकालो का अच्छा, जरा। पायलट नहीं है। अच्छा। एक हिंदू और क्रिश्चियन और सिख पायलटों परसेंटेज के नाम कितनी है? जरा लो ना, तुम उंगलियों पे गिन लोगे। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गिना मैं दूं, ये मैं क्या तो कह नहीं रहा हूँ, बोल रहा आपने हूँ। कमाल का डेटा निकाला, 96% से पायलट सिर्फ मुसलमान ही है। अरे देख लो ना, पाकिस्तान के पायलट, पायलट बोल रहा हूँ, नहीं पाकिस्तान के देखना भाई, पायलट। नहीं देखना भाई, छोड़ दो, छोड़ नहीं दो। देखना आप यार, मैं लोगों से बहस ही करना यार मैं झूठा बेकार है, साबित आप हो लोगों से जाऊंगा। बहस करना ही बेकार है। आप लोगों को कोई बात दलील लो, कोई बात बोलो कि हाँ ये ऐसे है, आप लोगों को अच्छा, सुननी ही नहीं है, अच्छा और एक, अपनी ही बात उसमें घुसा देनी अच्छा है कि मेरे नहीं ये कहने पे देखो ये चीज जुल्म है, महाराष्ट्र, ये चीज जुल्म है, हुनोस ये भाई, चीज जुल्म है, बस एक ही बात आप लोग लेकर के हुनोस रट के आए हो कि हाँ हुनोस जो भाई। मजदूर है उस पर जुल्म हो रही है, अच्छा मजदूर है उस पर आपने, जुल्म हो रही है, आप लोग यही बात अच्छा लेकर के बैठ पड़े हो। यार जी आप एक हट सेकंड गए। यार, ब्रेक नहीं लग रही इसकी, सुनो अब। हाँ, अभी तुमने एग्री किया, अभी तुमने थोड़ी देर पहले एग्री किया कि उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हमारे मुताबिक हो ही नहीं सकती, ठीक है जो भाई, आपने आपका ऑलरेडी आपके एग्रीड आपके अपॉन कर दिया। यार मुताबिक है एक तो सेकंड आपकी यार, एक आपको सेकंड मुबारक। यार, एक सेकंड। अब बोलना बंद करो यार, तुमने बहुत बोल लिया, ब्रेकें फेल बोल लिया, सबर करो। हमारे साथ हमेशा यही होता है, मुल्ले जब भी आते हैं ना, चाहे वो टीवी हो चाहे यूट्यूब हो, जब उनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं रहता, ब्रेकें फेल में बोलते हैं। ब्रेक ऑयल मुझसे ले लो, अपने इंजन में डालो, ताकि तुम्हारी ब्रेक लगे। ठीक है, ब्रेक पैड हो मेरे गया। से ले लेना एडम, ब्रेक पैड अच्छा मेरे ब्रेक से पैड ले आप दे लेना। देना, हाँ ब्रेक ऑयल मैं दे दूंगा, पैड आप दे दीजिएगा, दोनों मिलकर ब्रेकें लग जाएंगी इनकी। हो तो गया। अभी जो आपने लफ्ज बोला था, वो असल में अभी आपने बीच में घुमाने घुमाने की कोशिश की कि नहीं पायलट को ले लेनी चाहिए थी, मजदूर को नहीं। नहीं, ये स्टेटमेंट जेनेरिक है जो आप बोल रहे हो। आपके स्कॉलर्स ने जेनेरिक स्टेटमेंट दी है कि जॉब छोड़ दो अल्लाह की रजा के लिए, मजदूरी छोड़ दो अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन रोजा रखो। दिस इज अ मजदूरी जेनेरिक छोड़ दो, ये स्टेटमेंट। कहाँ लिखा यार लिखा हुआ है? शट अगर अप आपसे भाई, बर्दाश्त शट ना हो अप तो, शट अप शट बर्दाश्त अप ना हो शट तो अप आप रोजा खोल शट सकते हैं, अप रोजा शट तोड़ सकते अप हैं। शट अप। आप ही ब्रेक चिल्ला रहे लगाओ। हैं, ब्रेक ऑल आप ही शट लगा लो। अप, इट्स माय टर्न। देख लो आप, अच्छा ठीक है, बोलो शट बोलो। अप, लेट चलो मी चलो, बोलो बोलो फिनिश। बोलो 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 शट बोलो बोलो। अप, शट अप। थैंक यू। क्या मसला क्या है यार इन लोगों के साथ? ब्रेक ऑयल की जरूरत शायद आपको है। भाई शट अप। मैंने म्यूट किया है, वो नहीं सुनेंगे। आप अपना पॉइंट रखो, फिर मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। यार सारी चेन ऑफ थॉट को खराब कर देते हैं। एनीहाउ, नहीं, सो आप वो फतवे का बोल रहे थे, हाँ, मजदूरी छोड़ ये दो। ये जेनेरिक स्टेटमेंट दी गई हुई है कि आपने अल्लाह की रजा के लिए करना है जो भी करना है, लिहाजा आप अपनी जॉब छोड़ दें, अपना कारोबार छोड़ दें, काम छोड़ दें, लेकिन आपने रोजा नहीं छोड़ना, क्योंकि इस्लाम का पिलर है। तो जैसे ही आप ये वाली स्टेटमेंट बोलते हैं, अब ये जबर है, अब ये जबर है। वो जो बंदा, वो जो मजदूर है, जो कारोबार कर रहा है, वो कैसे कारोबार कर सकता है, कैसे काम कर सकता है, अपने घर वालों की रोटी कैसे ला सकता है? और रही बात पायलट्स की,
आपको इतना भी अगर इल्म नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके इल्म को मुझे आपको इल्म देना फायदा नहीं है, लेकिन आपने जो अपने मुंह से बात करती हुई है ना, वही इस चीज को जाहिर कर रही है कि हाउ सिली दिस आर्ग्यूमेंट इज। एंड ऑफ माय डिस्कशन, नाउ द माइक इज अच्छा, योर्स। हाँ, इन्होंने कहा, मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि पायलटों को अपनी जॉब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो रोड एक्सीडेंट रोजा रख रही मैंने है जॉब छोड़ देने के लिए नहीं कहा, मैंने वो फ्लाइट को छोड़, अगर मान लीजिए उसको बंदे को पता होगा ना कि मैं मेरे से नहीं होगा। किस दिन फ्लाइट आ, छोड़ेगा? आप मेरे को एक बात बताओ, आप अगर मान लो भूखे हो 2 दिन से, आपको कोई काम करने को बोले, आपको पता होगा कि नहीं कि हाँ वो आप काम कर पाओगे कि नहीं? ये बात आप अरे मुझे बताओ। मेरे भाई, एक दिन अच्छा ठीक है, चलिए 12 घंटे, अबे 12 घंटे से आप भूखे हो, आपको कोई काम करने को बोले, आपको पता चलेगा कि नहीं वो चीज आप कर पाओगे काम में? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। सुबह रोजा रखा, सहरी किया आपने, रोजा इस तरीके से होता है, 3 दिन के भूखे नहीं आप हैं, सुबह आपने सहरी की, आप ही की बात मान लो, 12 घंटे से ओह भूखे हैं, माय गुडनेस, आपको कोई सीरियसली काम दे। स्पीकिंग, यार शट अप प्लीज, लिसन टू द आर्गुमेंट बिफोर आप यू आंसर, म्यूट ही कर दो। लिसन टू द क्वेश्चन बिफोर यू आंसर, थैंक यू। जो उसने जहाज उड़ाना है, उसने कोई 12-1 बजे उड़ाना है, सुबह उसने सहरी की है, अब वो जहाज उड़ा रहा, उसको उसके मुताबिक मेंटली ही इज गुड इन डूइंग दिस, ही इज फाइन, मरने नहीं लगा वो, लेकिन उसके ऊपर ये दिक्कत आ गई है अब, इसी वजह से वो जहाज तबाह हुआ है, वरना वो बंदे ने अपनी जान खुद नहीं गिवानी थी, वो कभी भी खुद अपने आप को मरने नहीं जा रहा था। द रियलिटी इज कि ये एक ऐसी चीज है जब आपने फर्ज कर दी हुई है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। किसी और आइडियोलॉजी के अंदर ये फर्ज की कैटेगरी में नहीं है, रोजा किसी भी और की, ये कुरान ही कहता है कि जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किया गया, अदरवाइज किसी और रिलीजन के अंदर ये फर्ज कैटेगरी के अंदर नहीं है, किसी भी और के, ये यहीं पे है फर्ज, और फर्ज होने की वजह से और पिलर होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है दुनिया में। जी, ये क्वेश्चन है आपसे। हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर दूं ये भाई बोलने से पहले, कि ये बात बिल्कुल सही है, पायलट्स आर नॉट अलाउड टू हैव रोजा इन पाकिस्तान बाय गवर्नमेंट आफ्टर दिस एक्सीडेंट, दिस वाज आफ्टर द एक्सीडेंट। मेरे भाई देखो, आप सोचो, आप कह रहे कि नहीं जॉब नहीं छोड़े, फ्लाइट छोड़ दे, भाई 1-2 दिन आदमी एडजस्ट कर सकता है, पूरा 30 दिन कैसे एडजस्ट करेगा? अब वो फ्लाइट छोड़ दे, फ्लाइट छोड़ने की वजह से उसकी जॉब छूट गई, रास्ते में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग जो है घर से निकलना छोड़ दे, लेकिन रोजा नहीं छोड़े। अच्छा, सोल्जर जो है भाई, सोल्जर जो है, हु नोस भाई, अब वो वॉर का सीन है, आप कह रहे कि रोजा नहीं छोड़ सकता हो, अब बताओ कि क्या वो मैदान छोड़ के चले जाए? भूखा नंगा लड़े जी, हु नोस भाई। शहीद हो जाएगा, कहा जन्नत था मिलेगी सफर में होगा वो, डायरेक्ट सफर में है जन्नत। कि नहीं है वो? सफर में है कैसा कि है नहीं है भाई, उसका? वो 24 कैसे कलाक है उधर भाई, ही वो रहता घर है। से दूर है कि नहीं है? आप, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सफर किसको बोलते हैं? एक इंसान का जॉब है एक जगह पे, बेस बन गया उधर उसका, अब वही वो रहता है, उसका बेस है, वो सफर में कैसे है? 18 दिनों से ज्यादा आप अगर किसी जगह पे क्याम पजीर हैं, तो ये आपका घर बन जाता है, उस वक्त हाँ, आपकी नमाज भी कसर नहीं होती, रोजा भी कसर नहीं होता, कजा नहीं होता, अब आपका वो घर है। मुकीम है आप उधर के। 18 दिन से ज्यादा, कुछ लोग 21 भी लेते हैं, जो मर्जी ले लो आप। 21 पकड़ लो, 21 पकड़ लो, वो बेस में उधर जो है वो साल साल भर 6-6 महीना जो भी है उनका रहते हैं, वो मुसाफिर कैसे हो गए भाई? 2-2 साल भी, 2-2 साल। हु नोस भाई, यार कुछ तो आर्ग्यूमेंट सोच समझ के दिया करो। अब आप अब लोगों वो को क्या इसी करे? बात पे बहस करनी है कि वो खाना उस पे जुल्म किया जा रहा है, उस पे जुल्म किया जा रहा है। भाई मैं नहीं है यही ना बात मेरे समझा भाई, रहा मौत हूँ, की डरी जिससे बर्दाश्त ना हो वो ना रखे, सीधी कहाँ बात। लिखा है कुरान में? कहाँ है? मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे बर्दाश्त कहाँ ना हो, लिखा मैं है? ये नहीं कह रहा हूँ कहाँ लिखा लिखा है? हुआ हो, ना बर्दाश्त, मुझसे क्या नहीं मतलब बर्दाश्त होगा, मैं कुरान नहीं क्या तुम्हारे कह रखूंगा। कहने में मान ले। अल्लाह ने ये कहा नहीं अल्लाह तुम्हारे कहने 2.0 है? एडम 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 एडम, हाँ, ये हाँ, अल्लाह 2.0 है, ये कह रहे कुरान नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ। मेरी बात मान ले। ये अल्लाह 2.0 है, ये नया हुक्म अभी लेके आ रहे हैं। ओह मैन, सोचो गाइस, ये इसीलिए इस तरीके की स्ट्रीम, और मैं इस बहस में नहीं पड़ा उसमें क्या फायदे है, क्या है, क्यों नहीं है, सिंपल एक एग्जाम्पल ऐसा दो। आपने देखा अभी इतने कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 मोमिनों से बात की, किसी के पास भी था जवाब अल्लाह को डिफेंड करने के लिए?
एक के पास भी नहीं। जॉब छोड़ दो, रोज रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ी चलाना छोड़ दो, घर से बाहर निकलना छोड़ दो, मजदूर अपनी वो, ये अल्लाह कैसा अल्लाह है? इसी वजह से इसको हम जालिम अल्लाह कहते हैं। अरे इतना सिंपल था यार, अल्लाह जो है वो हाकिमुल, क्या कहते हैं उसको, हाकिम है, हिकमत वाला है, और वो गैब का इल्म रखने वाला है। वो अपने बंदे को, वो बंदा अपने आप को जितना नहीं समझता, उससे ज्यादा अल्लाह उसको समझता है, क्योंकि उसी ने उसको पैदा किया। जब 2-3 एक्सेप्शन अल्लाह ने दिया था कि सफर में हो, और उसके बाद फिर तुम बीमार हो, तुम औरतें हैज से हो, ये नहीं बोल सकता था कि जो नहीं रख सकता, जिसके लिए परेशानी होगी, वो ना रखे, उनके लिए फर्ज नहीं है। ये कैसा अल्लाह है? फिर हम इसको जालिम ना कहे तो क्या कहे? फिर रहम करने वाला कहे। एक इंसान जो है रोजे के चक्कर में खुद की जान भी गंवाया, बाकी 99 लोगों की भी जान लेके चले गया। वहां लोग एक्सीडेंट करके मर रहे हैं, वहां मजदूर अगर समझो बेहोश होके 30 माला बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के काम में वो ऊपर काम कर रहा है, उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, चक्कर आ गई, गिर गया उधर से, घर वाले उसके कहां जाएंगे? भीख मांगेंगे? फिर कैसा अल्लाह ये? अभी तक जितने मोमिन आए थे, इतना पाक महीना जिसको समझा जाता है, यहां पे अल्लाह अभी तक जालिम साबित हुआ है। देखते हैं कि कोई हमारा दूसरा मोमिन भाई जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, कन्विंसिंग आंसर देके अल्लाह को जालिम के बदले एक रहम कर दे। थैंक यू सो मच हुनोस भाई। आप नेक्स्ट टाइम जो दूसरा कोई टॉपिक रहेगा उसमें आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है प्यारे भाई? आप लोगों को बहस ही करनी है, एक ही बात आपको लेना है तो रहने ही दें। भाई आपने अपना आर्ग्यूमेंट दिया, हमने आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, 4000 लोग आपको अभी देख कुछ रहे मत थे। बोलना है, मम्मी एक से बात कर रहा हूँ, कुछ मत बोलना। अच्छा पहले नहीं, बाहर नहीं जा रहा हूँ यार, कुछ मत बोलना। इनको जरा बैक स्टेज ही कर दें, मम्मी से बात कर मम्मी रहे को हैं वो। पहले डिस्क्लेमर दे रहे, मम्मी कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है हुनोस भाई, आपका आर्ग्यूमेंट भी सुना लोगों ने, हमारा आर्ग्यूमेंट भी सुना, लोगों को डिसाइड करने दीजिए, ठीक है प्यारे भाई? ओके हुनोस भाई। अरे यार वो बंदा ही चले गया यार, मम्मी दी लगता उसको पिछवाड़ी पे। बेलन से उसको पटके पड़े। अच्छा, कोई कोई और कॉलर है साहिल भाई, या फिर मुझे? नहीं ले आ लो, ले गया लो। आ गया आ गया आ गया। तो मैं चाहता था वो बंदा है जो अभी बोल रहा था मम्मी कुछ नहीं बोल रहा। हुनोस भाई स्टूडियो छोड़ दीजिए आप। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे ख्याल से हुनोस भाई जिद पकड़ लिए क्या? नहीं नहीं, चले गए फाइनली। हाँ भाई अजमत भाई। अजमत भाई अनम्यूट कर ले। क्या ये हॉस्पिटल के पेशेंट पे भी फर्ज है? नहीं। अभी यार आप लोग डिस्कशन सुनते हो नहीं हो क्या? अभी कुरान की आयत दी है कि बीमार के ऊपर नहीं है। 3 लोगों को छूट है, बीमार, सफर में जो है, और तीसरा वो औरत जो हैज से। लेकिन वो जो छूट रहा है रोजा, वो बाद आपको में बाद पूरा में करेगी, पूरा करना है। हाँ और बीमार ने भी बाद में पूरा करना है, और सफर वाले ने हाँ भी बाद में पूरा करना है। जी। अजमत भाई भी चल दिए, अजमत भाई भी चल दिए। ये तो दूसरा लूडो किंग, ये मोमिन नहीं लग रहा है जी। मोमिन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे और माशा दोबारा से आपको ईमान में ले आए। सलामुल मुता ब्रदर। सलामुल मुता ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। किधर आए हो मेरी जान? अब टॉपिक पे बात करो ना, क्या बात कर रहे हो? वही बात कर रहा हूँ, किधर आए हो मेरी जान? अरे अजमत भाई मोमिन हो क्या? हाँ मैं मोमिन हूँ। अच्छा कितने सॉरी, वाले? अजमत तो बाद में आया, सॉरी। मोमिन भाई, मोमिन भाई आप मोमिन है? हाफ मोमिन है, फुल मोमिन है? हाँ हाँ फुल मोमिन।
नहीं, इन्होंने क्या हाँ कहा, क्या कहा? फुल मोमिन है, हाफ मोमिन है? भाई मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हाँ, हूँ। मैं लेकिन मुसलमान हूँ, हाफ, मोमिन हूँ। हाफ है, फुल है? हाफ फुल क्या, मैं मोमिन मुसलमान हूँ तो मुसलमान हूँ, हाफ फुल की क्या बात है इसमें? अच्छा, आपके फुल है, मजाक चलो बनाने के लिए ठीक है। फर्क है। नहीं, नया नहीं नहीं फिरका आया हुआ है आजकल हाफ मोमिन का सर, आप टेंशन ना लें। अच्छा, तो कोई सूरा इरा सुना सकते हैं मोमिन भाई? हाँ सुना सकता हूँ। कौन सा सुनाएंगे? हेलो। हाँ, कौन सा सुनाएंगे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यार ये कोई आके ये अलम तरा वाला सूरा क्यों नहीं सुनाता, अलम नशरा क्यों नहीं सुनाता? सबसे जो सेकंड लास्ट छोटा है कुल्हू अल्लाहु अहद ही सुनाता है यार। बाकी तब्बत सूरे यदा। नहीं पढ़ते क्या मोमिन भाई? मुझे सात सात सूरा याद है, 7। अच्छा, कोई दूसरा सुनाओ। चलो सुनाता हूँ। इन्ना आतैना कल कौसर फैसल्ली रब्बिका वनहर। खत्म हो गया इतने कुल पे? याउज़ बिरब्बिन नास मलिकिन नास खत्म हो गया, नहीं इलाहिन खत्म हो नास। गया, आखिरी आयत भूल गए। आखिरी आयत भूल गए। कोसर खत्म हो गया। 3 तो आयतें थी, उसमें से भी 1 खा गए। अच्छा कोई नहीं, चलो मोमिन भाई, आपको टॉपिक पता है आज का? नहीं, बट रमजान के ऊपर टॉपिक है, ये पता हाँ, मुझे। रमजान के ऊपर है। रोजे वोजे रखते हो आप? हाँ पूरे रखते हो? क्या पहला 15 और 30वां? भाई, मैं पूरे रखने की कोशिश करता हूँ, अभी मैं पूरे रख नहीं पाता हूँ। इसीलिए आपको मैं पूछा था फुल मोमिन है या हाफ मोमिन है। हाफ नहीं मोमिन है, वो हाफ मेरी मोमिन है। नहीं वो मेरी हाँ, गलती है कि मैं पूरे रोजे नहीं रख पाता, पर मुझे पूरे रोजे अच्छा। रखनी चाहिए। आप खुद नहीं रखते और आप रोजे को डिफेंड करने के लिए आए हैं? नहीं, आप सवाल करें नहीं नहीं, ये पर्सनल। सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आप खुद पूरे रोजे नहीं रखते, लेकिन आप रोजे को डिफेंड करने आए हैं। हाँ, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं पूरे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो कोशिश करते हो लेकिन रख क्यों नहीं पाते हो? भाई वो मेरी खुद की गलती जैसे की मैं वजह से, वो मिसाल मेरे देता हूं, मैं आलस की वजह एक से। नहीं, एक नहीं, नहीं, क्यों मिसाल नहीं? देता मिसाल नहीं दी, मिसाल नहीं दी। अगर कोई रोज़ा मिस होता है तो क्यों होता है? वो बताएँ। पहले मिसाल नहीं दें। वो मे- वो मेरी लेजीनेस की वजह से, वो मेरे अपने मक्कारपने की वजह से है। लेज़ीनेस किस चीज़ किस्म की लेज़ीनेस? क्या सहरी में उठा नहीं जाता या क्या है? क्या चक्कर क्या है? हाँ हाँ हाँ, सही सही जा रहे हैं आप, तो शहरी 8 में पैरा उठा नहीं रख लो। जाता। अगर सहरी नहीं उठा जाता तो 8 पैरा रख लो। ये क्या बहुत से अटपैरा लोग क्या विदाउट बोल रहे हैं सहरी आप? भी रखते हैं। विदाउट शहरी रखते हैं, ये बात है। हुँ, हुँ। लेकिन लेकिन बात है ना कि मैं लेजीनेस कर जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कल से रखूंगा, पोस्टपोन करता रहता हूँ। मेरी गलती है, हाँ, ये मैं अपनी गलती नहीं, है। नहीं, गलती-शलती की बात नहीं कर रहे। गलती आप अल्लाह के साथ लड़िएगा, हमें टेंशन नहीं है आपकी गलती की। बात ये है कि आप रोज़ा क्यों नहीं रखते? अगर आपका सहरी में उठा नहीं जाता तो इसका मतलब है आप 8 पैरा होता है यानी विदाउट सहरी। अच्छा यार सहरी निकल गई, चलो अभी मैं रोज़ा रख लूँ। मैंने कई रोज़े 8 पैरे रखे। हम्म। तो आप उसके बगैर रख लो। ये तो फ़र्ज़ है ना, पिलर है इस्लाम का, आप कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, आपने एडम बिल्कुल साहब, एक एक सवाल हाँ। मैं इनसे ये पूछता हूँ। मोमिन साहब, आपको मालूम है आप जानबूझ के रोजा छोड़ते हैं, आपकी सजा क्या है पता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम। हाँ पता है मुझे। ज, अरे एडम साहब, जहन्नम में पहुंचाने वाली भी सजा है। पहले जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा ना। मोमिन साहब, आह! आपको पता है कि आपकी सजा क्या है? आप जो रोजा ऐसे ही छोड़ रहे हो बिना उजर के, जी मुझे पता है, बिल्कुल सब पता है। क्या है, क्या सजा है? जहन्नम में जलूंगा और क्या। अरे जहन्नम में तो बाद में जलोगे ना, पहले वहां तक आपको पहुंचाएगा कौन, ये आपको पता है? फरिश्ते पहुंचेंगे और क्या। नहीं रुको, ये देखो, ये भी आपको कौन ठीक है। पहुंचाएगा वो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो, एक मिनट देना, इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खाते रहते हैं और घूमते फिरते खाते रहते हैं और रोजे का कोई लिहाज नहीं करते हैं। तो मगर शरीयत इस्लामिया ने ऐसे शख्स के लिए बहुत सख्त वईद फरमाई है। आय हाय ऐसे हाय हाय! जो रमजानुल मुबारक के दिनों में खुल्लम खुल्ला एलानिया बिला उज्र के खाते हैं,
तो उसके बारे में शरीयत फरमाता है कि वो जालिम है, गुनहगार है, सख्त अजाब नार का मुस्तहिक है। बादशाह इस्लाम को ये चाहिए कि उसके लिए कत्ल कर दिया जाए। बिना उज़र के आप रोजा नहीं रखते, खाते पीते हैं, बादशाह इस्लाम आपको कत्ल की सजा देगा, आपको कत्ल करवाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। यानी ऐसा शख्स जो खुल्लम खुल्ला रमजान में खाता हो, पीता हो, या खुल्लम खुल्ला रोजे का एहतराम नहीं करता हो, तो अब क्या है, बादशाह इस्लाम पर ये लाजिम होता है कि उस शख्स को क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। जैसा कि दुर्रे मुख्तार में साहिब दुर्रे मुख्तार ने फरमाया कि लौ अकल आमदन शहरतन बिला उज़रिन यक़्तुलु, यानी अगर किसी शख्स ने जानबूझकर इस रमजान के महीने में खाया बिला उज़्र के, तो उसे क्या कर दो, कत्ल कर दो। और इसी इबारत के तहत अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा शामी में दूसरी जिल्द सफा नंबर 110 में जिक्र फरमाया। क्या जिक्र इस्लामिया इस बात की इजाजत देती है बादशाह इस्लाम को कि उसे क्या कर दिया जाए, कत्ल किया जाए। और जहां जैसे कि हिंदुस्तान है, यहाँ बादशाह इस्लाम तो नहीं, तो अब यहाँ पर क्या किया जाए। तो अब अगर यहाँ पर जो मुल्क में बादशाह इस्लाम ना हो, तो अब उसको चाहिए कि मुसलमानों पर लाजिम है कि ऐसे लोगों पर क्या करे, सख्ती करे। यानी जो मुसलमान जिस मोहल्ले में रह रहे हो, वहां के बड़े बड़े लोग जो है उस पर क्या करे, सख्ती करे, और उस शख्स का क्या करे, बायकाट करे। अगर वो शख्स सख्ती नहीं करेगा और उसका बायकाट नहीं करेगा, तो वो शख्स भी क्या होगा, गुनहगार, जहन्नमी। ओह माय गॉड।